बच्चों, आज हम आप लोगों को गद्य खंड पढ़ाएंगे और पहली जो कहानी है उसका नाम है भक्तिन। इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। छायावादी शैली की वेदना की गायिका महादेवी आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात हैं। यह गद्य पद्य दोनों की रचनाकार थीं, साथ ही संस्मरण और रेखाचित्र के क्षेत्र में अद्वितीय मानी जाती हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1987 ईस्वी में। साहित्य साधना के क्षेत्र में ये छात्र जीवन से ही उनका लेखन प्रारंभ हो गया था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, साथ ही संधिनी और परिक्रमा भी महत्वपूर्ण हैं। निबंध में इन्होंने लिखी हैं आपदा, संकल्पिता तथा भारतीय संस्कृति के स्वर, संस्मरण और रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। उनकी साहित्य साधना पर उन्हें भारत भारती का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं शेक्सपियर पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्हें 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ और 1956 ईस्वी में पद्म विभूषण की उपाधि भी प्राप्त हुई। इनके अतिरिक्त विक्रम, कुमायूं और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि भी प्रदान की थी। कवियत्री, गद्यकार, समाजसेवी, निबंधकार तथा रेखा चित्रकार महादेवी जी ने समाज कल्याण का सदैव ध्यान रखा था। उनकी प्रतिभा बहुमुखी तो थी ही, साथ ही विलक्षण भी थी। छायावाद के चार स्तंभों में प्रसाद पंत, निराला और महादेवी में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वही संस्मरण तथा रेखाचित्र के क्षेत्र में तो उनका स्थान अद्वितीय है। कविता में उनकी आंतरिक वेदना किसी अज्ञात प्रीतम के प्रति फूटी है तो उनका गद्य समाजोन्मुखी है। उनमें मानवता, करुणा की भावना है। दीनहीन की व्यथा ने उन्हें व्यथित किया है। वहीं निरीह पशु पक्षियों का भी भावनापूर्ण चित्र उन्होंने उतारा है। उनमें मुख्य प्राणी भी सजग सजीव हो उठे हैं। गौरा, नीलकंठ, गिल्लू पाठक को मग्न कर देते हैं। उनकी लेखनी का प्रभाव इतना सजीव है कि वे हमें साकार मानव के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। प्रस्तुत जो कविता है उसका नाम है भक्तिन। भक्तिन मुख्यतः महादेवी जी के यहाँ क्या थी यह कहना सहज संभव नहीं है। वह सेविका थी, सहेली थी और संरक्षिका का भी भार संभालती थी, साथ ही चीर संगिनी भी थी। भक्तिन का जीवन कष्ट और अपमान का पिटारा था। उसके जीवन का सबसे अधिक काला पक्ष वह था जब एक बार लगान न पहुंचाने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा था। बस वह गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर भाग आई थी। घुटी हुई चांद को मैली धोती से ढांके वह महादेवी जी के यहाँ सेविका बन गई थी। उसका परिचय, वह झूसी गांव के गोपालक की बेटी थी। उसका नाम लक्ष्मी था, जो विमाता की छाया में पली थी। 5 वर्ष की थी कि हड़िया गांव के गोपालक की सबसे छोटी बहू बन गई। पिता की मृत्यु का तब समाचार दिया गया जब सब काम समाप्त हो चुका था। ससुराल में दुर्भाग्य तो उसका साथ बंधा था। उसके 3 बेटियां क्रमशः आती गईं। सास जेठानी ने उसका तिरस्कार प्रारंभ कर दिया। जेठानी मौज उड़ाती, उनके पुत्र दूध मलाई खाते। भक्तिन की बेटियां गोबर उठाती और गुड़ की ढेली में से छाछ पाती। उसकी जेठानियों ने लक्ष्मी के विरुद्ध अभियान चलाया पर पति को उसके विमुख न कर सकीं। लक्ष्मी का स्वभाव कर्तव्य पालन और प्रति प्रेम ही उसका संबल बना रहा। इसी कारण वह पति को लेकर परिवार से अलग हो गई और दोनों के कठोर श्रम से घर में संपन्नता पसर गई। पुत्रियों के साथ जीवन। बड़ी पुत्री का धूमधाम से विवाह हुआ पर पति चल बसा। तब लक्ष्मी मात्र 19 वर्ष की थी। परिवार में से प्रयास हुआ कि लक्ष्मी दूसरा विवाह कर ले ताकि उसकी संपत्ति उसके कब्जे में आ सके। भक्ति ने कड़े शब्दों में कह दिया, हम कुकुरी बिलारी ना हों, हमार मन पुसाई तो हम दूसरों के जाब नहीं, तो तुम्हारे पचे की छाती पे हो रहा भूजब और राज करब, समझे रहे। उसने अपनी पुत्रियों के हाथ पीले किए, गुरु से कान फुकवाकर, कंठी धारण कर, केस कटवाकर अपनी दृढ़ता का परिचय दे डाला। जिठौती की कारस्तानी। भक्तिन का भाग्य भी बड़ा हठी था। जिठौतों ने उसके बर्बादी का बराबर प्रयास किया। उधर उसकी बड़ी बेटी विधवा हो गई। उन्होंने सोचा विधवा बहन का ब्याह किसी ऐसे व्यक्ति से कर दिया जाए जिसके सहारे वे सारी जायदाद हड़प सकें। बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले सारे साले को लिवा लाया।
पर लड़की भी तो कम दमदार नहीं थी। उसने साफ मना कर दिया। उसके लिए षड्यंत्र भी रचा गया। लक्ष्मी की अनुपस्थिति में वह व्यक्ति लड़की की कोठरी में घुस गया और भीतर से कुंडी लगा ली। लड़के गांव वालों को बुला लाए। लड़की ने उसकी मरम्मत कर दी। वह बोला, इसने मुझे बुलाया था। लड़की उसके चेहरे पर लगे नाखूनों के निशान देखकर न्याय की भीख मांग रही थी। पर पंचों का फैसला हुआ, चाहे राजी से चाहे नाराजी से। जब दोनों एक कमरे में बंद थे तो दोनों का विवाह हो जाना चाहिए। यहीं से लक्ष्मी टूटती चली गई। व्यक्तित्व और वेशभूषा। लक्ष्मी का वेश गृहस्थ और वैरागी के बीच का था। वह छोटे कद और दुर्बल शरीर की थी। उसकी शैली ग्रामीण ही थी, पर वह विलक्षण सादगी की प्रतिमूर्ति थी। उसमें सेविका के पूरे गुण थे। वह अपना नाम भी नहीं बताती थी, क्योंकि लक्ष्मी विशालता और भव्यता का परिचायक थी। वह तो कंठी दिखाकर यही कहती कि वह भक्तिन है। भोजन व्यवस्था। जब वह महादेवी जी के यहाँ आई, महादेवी जी ने उससे यही प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? वह बोली, ये कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानी, दाल रांध ले और साग भाजी छौक सकित और बाकी का रहा। दूसरे दिन कोयले की मोटी रेखा से अपना इलाका छेक कर चौके से जा पहुंची। भोजन हेतु महादेवी को निश्चित स्थान पर बैठाया गया। फूल की थाली में एक अंगुल मोटी काली चीटीदार रोटियां रखकर टेढ़ी कर उसमें गाढ़ी दाल परोस दी। जब महादेवी ने पूछा, यह क्या बनाया है, तो हतप्रभ रह गई। रोटियां अच्छी सिके अतः कुछ अधिक खरी हो गई। जब दाल बनी तो तरकारी का क्या काम, शाम को तरकारी बन जाएगी। दूध घी महादेवी जी खाती नहीं, वरना सब ठीक हो जाता। मगर अगर काम ना चले तो अमचूर और लाल मिर्च से चटनी बना ली जाए। उससे भी काम चले तो गांव से लाया गुड़ तो काम चल सकता है। भक्तिन का स्वभाव। भक्तिन की सरलता ने महादेवी जी को काफी प्रभावित किया था। वह अपनी असुविधा भी छिपाने लगी थी। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वह दूसरों को अपने अनुकूल बना लेती थी। हुआ भी यही। महादेवी जी पर देहाती प्रभाव आ गया, पर भक्तिन पर शहर का रंग नहीं चढ़ सका। उसके पास विलक्षण ज्ञान भी थे। मकई का रात का बना दलिया सुबह मट्ठे से बसौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए गए गरम कम ही अच्छे लगते थे। भक्तिन के गुण। महादेवी जी मानती हैं कि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र तो न बन सकी, पर नरो व कुंजरो वा की अनुमानता भी उसके विश्वास अवश्य था। इधर उधर रखे पैसे भी बटोर लेती थी। उसका तर्क था, यह अपना घर है, रुपए पैसे पड़े हों तो संभाल कर रख देती है। वह मूर्ख है यह भी नहीं कहा जा सकता। हम उसकी पढ़ाई की समस्या आई तो वह सहज भाव से बोली, हमारी मालकिन तो रात दिन की तबियन में गड़ी रहती हैं। अब हमहू पढ़े लेगा तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अब यह क्लास में घूम घूम कर निरीक्षण करने लगी। वह यह नहीं चाहती थी कि महादेवी जी को असाधारणता प्राप्त हो, जिसका उसका भी महत्व प्राप्त हो सकेगा। एक बार महादेवी जी उत्तर पुस्तिकाओं जांच रही थीं। भक्ति ने घोषणा कर दी, तनिक हाथ बटाए लो। यह सब जानते थे यह हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः यह कहकर सब ने पिन छुड़ाया, यह काम उन्हें नहीं आता। सच्ची सेविका। भले ही महादेवी जी की वह सहायता नहीं कर सकती, फिर भी कुछ न कुछ उठापटक वह करती ही रहती थी। कुछ नहीं तो किताबों को आंचल से ही झाड़ देती थी। महादेवी जी की पुस्तक प्रकाशित होने पर तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता का आलोक बिखर जाता था। जब महादेवी जी किसी चित्र को पूर्ण करने में अत्यधिक व्यस्त रहती तो कभी शरबत कभी तुलसी की चाय दे जाती। रात में जब महादेवी कार्यरत होती वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। कोने में देरी से बिछाकर जागरण करती रहती थी। महादेवी जी के साथ यह भ्रमण पर भी जाती थी। पहाड़ी रास्तों पर वह आगे आगे ही चलती थी। महादेवी जी और उसका संबंध। महादेवी स्पष्ट करती हैं कि भक्तिन और उनके बीच सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है। जो इच्छा होने पर भी सेवक की सेवा से हटा न सके, ऐसे स्वामी कहाँ होता है। जिस प्रकार महादेवी जी का फूल पत्तों का पशु पक्षियों का संसार उन्हें घेरे है, उसी प्रकार भक्तिन का व्यक्तित्व भी उनको चारों ओर से घेरे हैं। भक्तिन की उदारता। उसके भीतर में सदा सहानुभूति भी की अभाव फुटती रहती है। छात्रावास की छात्राएं उसे घेरे रहती हैं। परिचित और साहित्यकार बंधुओं से भी उनका परिचय है। उनके प्रति उनके मन में सम्मान है। स्वतंत्रता संग्राम में कोई विद्यार्थी जेल चला जाता है, वह भक्तिन की सहानुभूति का पात्र हो जाता है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक के प्रति उसके मन में आदर है। जेल से वह डरती है, इसी कारण लोग महादेवी के जेल जाने के बाद कहकर उसको डराया करते हैं। अगर महादेवी जेल चली गई तो उसके बड़े लोगों तक लड़ना पड़ेगा। महादेवी जी जब सोचती हैं उस समय क्या होगा, जब भक्तिन के साथ उसका छूट जाएगा। बच्चों, तो ये कहानी का सार था। इससे जो संबंधित प्रश्न हैं वो आप लोग देख लेंगे इसे सुनकर। धन्यवाद। अगले क्लास में दूसरा चैप्टर होगा।